गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो नेचर और हमारे डेली नर्चरिंग से जुड़ा है। मतलब हमारा पालन पोषण कैसे होता है, हमारी नर्चरिंग कैसे होती है, उसके बारे में है। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट पेरेंटिंग, साइकोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हम समझेंगे। तो मैं कल मैं जब पेड़ों के पास घूम रहा था, तो पेड़ों के पास मैं घूम रहा था तो मैंने पेड़ को ध्यान से देखा। पहले भी देखा है, लेकिन कल मेरा जो पर्सपेक्टिव था देखने का, उसको चीज़ों को देखने का मेरा नज़रिया था, उससे मैंने एक चीज़ को लिंक करी कि जो पेड़ों में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि पेड़ में सूखी सूखी टहनियाँ भी होती है ना, सूखी लकड़ियाँ भी होती है। पेड़ में पीली पत्ती भी होती है, हरी पत्ती भी होती है, सूखी पत्ती भी होती है, लाल पत्ती भी होती है। या फूल के पौधे आप देख लो, या कोई बड़ा पेड़ देख लो। तो यार, पेड़ में जो है, वो जो पेड़ होता है वो अपने सब पार्ट से प्यार करता है। ठीक है, एक जो सूखी टहनी होती है ना, वो जब तक खुद नहीं नीचे गिर रही है तो पेड़ उसको छोड़ता नहीं है। लास्ट तक वो स्टार्टिंग में टॉप पे होगी, फिर नीचे कहीं बीच में आके फंस जाएगी, फिर बीच से धीरे 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 फिर 2 4 5 महीने बाद धीरे धीरे वो मिट्टी में मिल जाएगी। वैसे ही आप उसका जो आसपास का जो होता है, क्या बोलेंगे उसको, उसकी जो लेयर होती है, आप उसको भी देखो। कुछ स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, कुछ ऐसा पार्ट होता है जो धीरे 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 उसको छोड़ने लगता है। ओके, सो ये हो गया। ठीक है, पत्तियों को आप देख लो, तो पेड़ में ऐसा आपको कोई भी परफेक्ट पेड़ नहीं मिलेगा जिसकी हर पत्तियां एकदम क्लीन हो। कुछ पत्तियां तो ऐसी भी होती है कि किसी में ऐसे होल होते हैं छोटे छोटे छोटे। लेकिन हिंदू मान्यता के अनुसार जो आ, भगवानों को पत्ते चढ़ाते हैं, उन पत्तों में छिद्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने ऐसा नहीं सुना तो ये बात को आपने गौर करनी चाहिए कि हम बोलते हैं कि शिव जी को जो बेलपत्र के जो पत्ते हम अर्पण करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि बेलपत्र के किसी भी पत्ते में छिद्र नहीं होना चाहिए। मतलब वो डिस्टॉर्टेड लीव्स काउंट करते हैं हम उसको। तो ये हमने बनाया है कि भगवान को हम कैसी पत्ती चढ़ाएंगे और भगवान कैसे खुश होगा। एक्चुअली जो गॉड है हमारा बनाया हुआ एक साइकोलॉजिकल, क्या बोलूँगा, वर्ल्ड है, साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है। हमने बनाया उसको अपने मतलब के लिए। ठीक है, अब हम अपने हिसाब से उसकी पूजा करते हैं हमने, और सब नए नई चीज़ें बना के रखी है। तो अब उसका पेरेंटिंग से आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप अच्छे से कोरिलेट करो, दे आर वेरी क्लोज एसोसिएटेड। तो आप ये ध्यान से समझो कि नेचर हमको सब सिखाता है कि पेरेंटिंग कैसे करना है, ये भी आराम से हमको नेचर सिखा रहा है। ओके, तो पेड़ देखो, पेड़, नेचर और ये फॉरेस्ट हमको कैसे सिखाते हैं बहुत ध्यान से। पहला कि डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करते, है ना। जैसे कि पीला पत्ता है, ये सूखा पत्ता, हरा पत्ता है, तो पेड़ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। लेकिन एज अ पेरेंट वी डू, if we have two children, we do discrimination। एक यदि अच्छा है, स्ट्रांग है, हर गेम में बहुत साइन कर रहा है, तो हम उसको बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हैं। देखो, इससे सीखो, ये मेरा बेटा। और कोई दूसरा बच्चा जो इंट्रोवर्ट है, या मैं ये बोलूँ कि वो हर स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, एकेडमिक में भी उतना साउंड नहीं करता, लेकिन उसकी कोई दूसरी चीज़ होगी, मे बी वो, पर वो पेरेंट्स को उन सब से मतलब नहीं। पेरेंट्स की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है, वो चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा करे, एकेडमिक में अच्छा करे। लेकिन सब पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। लेकिन एक जो बड़ा हिस्सा है भारतीय समाज में, वहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ दूसरा, नेचर में जो पेड़ हैं या दूसरे भी फूल के आप ऐसे देखोगे, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, वो ये नहीं देखते कि कौन सा पत्ता अच्छा है और है। सबको अपनी अपनी, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। ठीक है,
और सबका अपना अपना रोल होता है। तो वैसे ही हर बच्चे की अपनी एक ओरिजिनलिटी होती है, हर किसी का अपना एक इन्नेट क्या होती है, सबकी एक टैलेंट होती है। कोई पता चल रहा है कि क्रिएटिविटी में बहुत हाई मे भी हो सकता है कि उसका बात करने का तरीका अच्छा नहीं हो सकता है उसका टेम्परामेंट बहुत हाई हो, या कोई बच्चा एकेडमिक बहुत अच्छा हो सकता है, बाकी डिसीजन मेकिंग और पब्लिक कम्युनिकेशन या दूसरी चीज़ों में अच्छा नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सबके अपने अपने नेचर होते हैं। थर्ड, पेरेंटिंग में कंपैरिजन इज़ अ बिग चैलेंज। ओके, कंपैरिजन इज़ अ बिग चैलेंज कि आप मान लो कि एक पेरेंट है, उसके दो बच्चे ए और बी, तो पेरेंट बोलेंगे बी को कि आप ए के जैसे क्यों नहीं रहते, साफ सुथरे क्यों नहीं रहते। हाँ, सीखना चाहिए, सफाई रखना तो बहुत ही ज़रूरी है, पर सब लोग नीट एंड क्लीन और इतना अच्छे से रहे ये भी नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि ए ने मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाया, उसका मैथ्स इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, उसको एल्जेब्रा, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक सब आता है, कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से आते हैं। सो डे टू डे में कैलकुलेशंस करना है कि कहीं पर मार्केट जाना है, कितने रुपए लगेंगे, वो सब उसको बहुत आता है, और दूसरे बच्चे को नहीं आता। तो बहुत हाईली कंपटीशन होता है पेरेंट्स का दो बच्चों के बीच में, तो दैट इज़ अ बिग चैलेंज, पहले भी था, अभी भी है। दी फोर्थ पॉइंट इज, दो चीज़ें, अब हम आगे बढ़ते हैं। देर आर टू मोर पॉइंट्स। तो एक है कि कोई बच्चा जो बहुत अच्छा है, वो पढ़ाई में अच्छा हो सकता है या और भी दूसरी चीज़ों में अच्छा हो सकता है, तो पेरेंट्स का बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होता है। फिर वहाँ भी जेंडर बायस्ड होते हैं, है ना, पेरेंट्स लोग जेंडर बायस्ड होते हैं। लड़का है तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होते हैं, या एक ही लड़की है एक ही लड़का है तो वो उसको अपना वर्ल्ड मानते हैं और सब एक्सपेक्टेशंस उसी से रहती है। तो माँ बाप तो बच्चे पैदा इसीलिए करते हैं कि वो अपनी उम्मीदों को पूरा करने का उनको जरिया बना सके, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉइंट है कि कोई बच्चा यदि बहुत टैलेंटेड है, बहुत कोई भी है ओवरऑल बहुत अच्छा कर रहा है, तो उससे पेरेंट्स की उम्मीदें बहुत हाई होती है ना। फिर एक हो गया, तो ज़्यादा उम्मीदें भी कहीं ना कहीं कभी कभी बच्चों पर बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशराइज वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं हम एक बच्चा जो अभी तक पेरेंट्स को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करेगा, वो 18 साल का हो गया, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि बच्चा क्या करेगा, अब क्या नहीं करेगा समझ में नहीं आया। ये भी कंसर्न बहुत सही है, कोई गलत नहीं है। फिर भी किसी किसी को अपना टैलेंट या अपना जो काम है वो पहचानने में टाइम लगता है। तो अब पेरेंट्स का उससे एक्सपेक्टेशन बहुत कम रहेगा, या तो फिर उसको वो इग्नोर टाइप का कर देंगे कि अरे ये क्या है, अभी तक कुछ नहीं किया, ये आगे भी कुछ नहीं करेगा। तो एक जो प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है या एक ओपननेस जो होती है जो देना चाहिए, वो हम देने से चूक जाते हैं। तो ये दो चीज़ होती है। तो एक होती है दीज आर दी टू एक्सट्रीम, वेरी वेरी हाई एक्सपेक्टेशन एंड वेरी वेरी लो एक्सपेक्टेशन, लाइक वी आर इग्नोरिंग समवन एल्स, लाइक। तो ये दो एंड है, दो एक्सट्रीम एंड है। सो वी आर नॉट मेकिंग अ बैलेंस। तो हम एक संतुलन नहीं बना पाते कि हम एक कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें, या हम एक कैसी एक फर्टाइल भूमि तैयार करें, उर्वरक मिट्टी तैयार करें कि वो जो सीड है यानी कि जो बच्चा है वो उसमें ग्रो हो सके। तो वो हमारे एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर, हमारे एक्सपेक्टेशन मिट्टी का काम करती है, तब वो जो सीड है, जो बच्चा है, वो अच्छे से ग्रो करता है। नाउ रॉन्ग अजम्पशन, तो कभी कभी मान लो कि ये ए है, ये बी है, तो ए से आपने बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन और ए उस पर खराबे उतर रहा है, और बी से आप उतने एक्सपेक्टेशन नहीं करते और उसको बीच बीच में लताड़ते रहते हो। ओके, लताड़ते रहना मतलब उसको जलील करना। तो उससे क्या होता है, वो जो बच्चा, ये जो बच्चा है, इसके कंपैरिजन में हमेशा क्या करता है, लो फील करेगा।
तो उसका कॉन्फिडेंस और उसके मतलब वो हमेशा अपने दिल में फील करेगा कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता, आगे मैं कुछ भी नहीं बन सकता, ये ए ही बहुत अच्छा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो ये सेपरेशन का भाव भी आता है, एंड देयर इज़ ऑल्सो लव बॉन्डिंग का भी डिफरेंस आता है। सो दिस इज़ द वेरी सो ये मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसइंटरप्रिटेशन अबाउट समवन एल्स, पेरेंट का दूसरे बच्चे के प्रति बहुत घातक हो सकता है, विच इज़ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग। बहुत गंभीर ये एक पड़ाव होता है जब ये सब समझने की हमको ज़रूरत होती है। हाँ, कि वो तो सब अपना खुद ही कर लेता है, पर ये नहीं कर सकता। अरे नहीं कर सकता तो सपोर्ट हिम ना, सपोर्ट हर। ओके, नहीं कर सकता तो सपोर्ट हिम और सपोर्ट हर। ठीक है, अब हर कोई बहुत जल्दी कर लेगा तो फिर कैसे होगा, ऐसे नहीं होता। And the second point is, the next point is, I think this is 7th point, originality analysis. तो हम जो बच्चे जैसे हैं उसको वैसे नेचुरल टैलेंट के साथ नेचुरली ग्रो होने में कई बार क्या करते हैं, हर्डल्स पैदा करते हैं। सो एज अ पेरेंट हमारी बहुत उम्मीद होती है कि मैं वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया था, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया था, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया था, मैं वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पाया था, तो ये करेगा, मेरी उम्मीद है ये पूरा करेगा, ये बनेगा मेरा सहारा, ये बनेगा मेरी उम्मीदों को पूरा करने का साधन। So he or she will become the means to fulfill my uncompleted desire, uncompleted dreams. तो ये है पेरेंट्स का, आप ध्यान से देखोगे तो है, वो चाहते ना चाहते हुए ऐसे करते हैं, पर वो ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो बच्चे की ओरिजिनलिटी पे काम करने की ज़रूरत है, इन हिज और हर ऑन वे वो फ्लोरिश होगा, आप उसको सपोर्ट करो। राइट नाउ नेचर, आप नेचर को देखो तो नेचर कोई कंपैरिजन नहीं करता वीक में, स्ट्रॉन्ग में, टैलेंटेड में, लेस टैलेंटेड में। तो ये नेचर से आप सीख सकते हो कि नेचर अपने जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, उनमें वो कंपैरिजन नहीं करता, एंड वो सबको बराबर समझता है। ठीक है, और उसके वही बराबर समझने में उसकी उसका जो लव है, अफेक्शन है, वो रिप्रेजेंट होता है, वो सामने से रिफ्लेक्ट होता है। राइट, लव एंड पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, तो आप कोई उम्मीद ही नहीं रखे ना, उनको जितना ज़्यादा अच्छा प्यार दे सकते हैं, उनको फिज़िकली अच्छा होने में मदद कर सकते हैं, उनको अच्छी लाइब्रेरी दे सकते हैं, उनको अच्छा स्कूल दे सकते हैं, होम स्कूलिंग दे सकते हैं, उनको सब कुछ सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। और यदि वो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं कोई भी चीज़ सीखने के लिए, तो उनको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। Okay, so what is the true love? True love is to give the highest thing which you can made. तो आप दे सकते हो उनको, ठीक है, अच्छा खाना दे सकते हो, अच्छा घर दे सकते हो, दुनिया का ग्रेट लिटरेचर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, पेंटिंग बनाने के लिए आप उनको हर टाइप का ब्रश, कलर प्रोवाइड कर सकते हो। यदि कोई गेम वो खेलना चाहता है तो वो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा फेल होने की या मिस्टेक करने की अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। तो दैट इज़ द लव एंड एक्सपेक्टेशंस। नाउ व्हाट इज़ द ओरिजिनल क्वेश्चन विच रिमेन्स इन पेरेंटिंग इज कि पेरेंट ये चाहता है कि हमारा बच्चा क्या बने या क्या बन सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट या इससे भी ज़्यादा गहराई वाली बात यह है कि हम अपने, क्योंकि आपने पैदा किया तो ज़रूरी नहीं वो आपके जैसे बनेगा या आपकी उम्मीदें पूरा करेगा। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसकी जो ओरिजिनलिटी है, जो वो ओरिजिनल है, इन्नेट जो टैलेंट या क्रिएटिविटी और भी दूसरे जो एलिमेंट्स आए हैं उसमें लर्निंग के, आप उसको नरिश करने के लिए कैसे हेल्प कर सकते हो, दैट इज़ द थिंग यू कैन प्रोवाइड। तो आप उसको वो चीज़ को पूरी तरीके से विकसित होने के लिए या डेवलप होने के लिए आप अपना कैसा बेटर दे सकते हो। ठीक है, घर में आप कैसा एक लव एंड अफेक्शन एंड साइलेंस एंड
जॉयफुल ब्लिसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। ओके, तो बच्चे को ध्यान से देखना, उसको गहराई से समझना और उसको अपनी मूल स्वभाव या मूल टैलेंट या प्रतिभा के साथ विकसित होने देना, यही प्यार है। ओके, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन पेरेंटिंग में हमेशा से रहेगा, इंडियन पेरेंटिंग में भी और शायद बाहर भी। एंड द लास्ट पॉइंट इज 11। तो आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, 3 बच्चे हो सकते हैं, 4, पर आजकल एक ही बच्चे होते हैं क्योंकि पेरेंट्स लोगों को बहुत कुछ आजकल क्या है ना कि मॉडर्न लाइफ में बहुत हेवी हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है, तो एक ही बच्चे करते हैं, फिर वो एक बच्चा कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 2 बच्चे नहीं होते तो वो आपस में बॉन्डिंग क्रिएट करना सीखते नहीं है। देयर इज़ अ इन साइकोलॉजी देयर इज़ अ सम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो बोलते हैं कि सिंगल चाइल्ड हमेशा स्टबर्न होता है, ऐसे कुछ कुछ करके, लेकिन 2 बच्चे होते हैं तो वो आपस में दे क्रिएट बॉन्ड, दे क्रिएट फ्रेंडशिप, दे क्रिएट समथिंग, दे लर्न फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से दोस्ती, प्यार करना, झगड़ा करना, उसके थ्रू वो बॉन्डिंग सीखते हैं और वही चीज़ फिर उनके लाइफ में काम करती है। ऐसा भी है साइकोलॉजी में। तो एज अ पेरेंट, मान लो आपके परिवार में 10 लोग रहते हैं, आप वहाँ के हेड हो, तो सब अलग अलग हैं। कोई स्टबर्न है, कोई शांत है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई नौकरी करना चाहता है, कोई नौकरी नहीं करना, कोई कुछ भी नहीं करना चाहता है। हाँ, ओके। तो आपके महल में 2 बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनको हाँ जाओ, जब तक सोना है तब तक सो रहे हो, ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है वो जा रहा है आज सिगरेट पीने, तो उसको सिगरेट पीने दे रहे हैं, जबकि आपको पता है, उसको पता है कि गलत आदतों में लग गया, तो हाँ ठीक है करना है। तो नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि उसको देखते रहना है, उसकी डायरेक्शन कैसी है, यदि गलत है तो उसको सुधारना है, और कुछ भी डायरेक्शन, कुछ भी हैबिट नहीं है तो उसको डेवलप होने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, विच इज़ वेरी चैलेंजिंग टास्क इन इटसेल्फ। ठीक है, तो डाइवर्सिटी होगी, आपके 1 और 2 दोनों बच्चों में डाइवर्सिटी होगी, लेकिन आपको उनको अपने अपने तरीके से ग्रो होने देना है। तो आपका एक बच्चा सूरजमुखी का फूल हो सकता है, एक बच्चा गुलाब का फूल हो सकता है, कोई बच्चा चमेली का हो सकता है, कोई और डिफरेंट, कोई मोंगरा हो सकता है, कोई कुछ और दूसरा हो सकता है, कोई टुलिप का हो सकता है। तो सब अपने अपने तरीके से क्या करेंगे, वो अपने अपने तरीके से खिलेंगे, अपना अपना कलर क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, और उनकी लाइफ आगे बढ़ेगी। सो दैट इज़, तो डाइवर्सिटी में ही क्या है, कंप्लीटनेस है। जैसे कि पौधों के साथ होता है, वो हर अपने एक एक टहनी को, एक एक शाखा को, एक एक पत्तों को स्वीकार करते हैं बिना किसी जजमेंट के और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। वैसे ही पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनकी मूल प्रवृत्ति या ओरिजिनलिटी के साथ उनको ग्रो होने का मौका देना चाहिए। सो दैट इज़ दी wholesomeness or completeness in diversity. Okay, so please try to do be original and give them love as much as possible, which is not completely possible, but हम ये कर सकते हैं as a parent. So this is a video especially for parents, okay, and how we can relate with nature. So that was my purpose to create this video. So that is it for the day. Okay, happy learning. Bye bye. Thank you.